और हस्बैंड जी जा रहे हैं अभी गोबर खाद लेने। ऑर्गेनिक हाँ, ऑर्गेनिक खाद, गोबर की खाद ही होती है ऑर्गेनिक खाद, ठीक है। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका एक नए डे और एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अर्ली मॉर्निंग 6 बजे से। जगते ही पहला काम है मेरा डोर खोलना, बाहर जाना और सीधा गई हूँ मैं छत पर पानी की टंकी देखने के लिए। वैसे तो पानी की टंकी 1000 लीटर है, पर इसमें बॉल नहीं है जो पानी को कंट्रोल करता है, तो इसको ना देखना पड़ता है। तो आप सुबह सुबह देख लीजिए पहाड़ियाँ, सुहावना मौसम और पहाड़ों के नज़ारे। मैं बाहर आती हूँ नींद खुलते ही और यहाँ पर 10-15 मिनट ज़रूर स्पेंड करती हूँ, घूमती हूँ, ऊपर छत पर जाती हूँ, मन को ना एक सुकून मिल जाता है। और देखिए जी, चारों तरफ के व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। सामने खेती है, गेहूं की पहाड़ी है और नीचे जाकर मैं आंगन में टहलूंगी। कभी कभी मैं छत पर टहलती हूँ, भले मैं 10 मिनट टहलूँ या 15, ज़रूर यहाँ पर मॉर्निंग वॉक मैं करती हूँ। और फूल आपको देख रहे होंगे गुलाब के, मतलब पत्ते नहीं दिखते हैं इनमें, इतनी फ्लावरिंग हो रखी है फूलों की। और यहाँ पर मैं टहल लेती हूँ 10 मिनट के लिए और चिड़ियों की चहचहाट अभी भी आप यहाँ पर फील कर सकते हैं। 10-15 मिनट टहलने के बाद पहुंच चुकी हूँ बाथरूम में। यहाँ पर ठंडे पानी के छींटे दूंगी आंखों में और रिलैक्स हो जाती है आंखें जब सुबह सुबह हम पानी के छींटे देते हैं, ठंडे पानी से मुंह धुलते हैं। इसके बाद दिन भर काम ही निपटाने हैं अपने, और 10-15 मिनट टहल लें तो एक ना हमारा दिन बन जाता है, एक पॉजिटिव वाइब आ जाती है अंदर। और इसके बाद ब्रश करना शुरू कर दिया है। जगते मैं कभी भी ब्रश नहीं करती हूँ और इसके पहले मैंने 2 गिलास पानी के भी पिए थे। इसके बाद ही मैंने मुंह धुला, ब्रश किया। ये है हमारा किचन गार्डन, जिसके ऊपर पपीते थोड़े से बचे हुए हैं, बहुत पुराना पपीता है। और आज इसका हम घास निकालेंगे। हस्बैंड जी ने शुरू भी कर दिया है, पर मैं जल्दी से अंदर का निपटा लेती हूँ। यहाँ पर हमारे लगेगी फ्रांसबीन और भिंडी। किचन गार्डन की पूरे की क्लीनिंग होगी, फ्रांसबीन भिंडी लगेगी। तो यहाँ पर भिंडी मेरे को किसी ने दी थी, हम शॉप में से बीज नहीं लाते हैं। तो भिंडी जो लगाई होती है गांव में, जो पक जाती है, उसको रख लेते हैं और नेक्स्ट टाइम के लिए बीज उसी में से निकालते हैं। तो मेरे को किसी ने ये भिंडी दी थी गांव से, तो बस इसके मैं बीज निकाल रही हूँ इस टाइम। और बाकी जैसे इसको ना डायरेक्ट नहीं लगाना है, भिंडी का बीज थोड़ा हार्ड होता है। तो इसको मैंने एक कटोरी में डाल लिया है और इसमें मैं पानी डाल लूँगी, पानी में डिप कर रख दूंगी। वैसे तो पूरी रात के लिए रखा जाता है, पर 4 घंटे के लिए भी ये डिप हो जाएंगे पानी में तो हल्के हल्के ये फूल जाएंगे। इसके बाद बारी आ चुकी है मेरी हाउस क्लीनिंग की। तो शुरुआत होती है बेड से। डिक्शू सोता है यहाँ पर, तो इसका बेड मैं झाड़ रही हूँ। कपड़े भी इसने यहाँ ही रखे थे रात के, तो मैंने उनको अलग कर दिया है और बेड
झाड़ दिया है। तो यहाँ पर अच्छा, ये इस बेडशीट का आप लिंक मांग रहे थे कि ये बेडशीट आपने कहाँ से ली है, इसका लिंक देना। तो ये बेडशीट मैंने ऑनलाइन नहीं की है, ऑनलाइन शॉपिंग मैं बहुत ही कम करती हूँ। ये बेडशीट मैं जब चंडीगढ़ में थी तो मनी माजरा मार्केट से ली थी, जहाँ पर मेरे को बहुत ही सस्ते प्राइस में मिली थी। अगर मैं रेट की बात करूँ तो ये 400 रुपये की बेडशीट है, ऑनलाइन बेडशीट मैंने नहीं ली है। और यहाँ पर बारी आ चुकी है झाड़ू लगाने की। बेड मैंने झाड़ दिए हैं, अपने रूम का झाड़ दिया है और लिविंग रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है। सारे कमरों में बारी बारी जाकर अब बारी आ चुकी है हॉल की। हॉल में भी मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी फटाफट। वैसे आज ने इतनी गंदगी है नहीं। पिछले कल हमारे यहाँ पर आंधी तूफान बारिश हुई थी इन टाइम, और उस टाइम हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, तो पूरे बरामदे में ना ऐसे पाँव लग गए थे और बारिश के छींटे पड़े थे। इसी कारण मैंने पोछा लगा दिया था इवनिंग टाइम ही, और इसके बाद रात ही बीती है और अभी सुबह का टाइम है, तो गंदगी है नहीं। बस मैं यहाँ पर झाड़ू ही लगा रही हूँ। अब पहुँच चुकी हूँ मैं बरामदे में। बरामदे में भी झाड़ू लगा दूँगी और फिर सीधा लगाऊँगी जाकर के आंगन में। अच्छा, बाहर मैं झाड़ू इसलिए लगा रही हूँ वैसे क्योंकि इवनिंग टाइम इतना तूफान चला, एक तो हल्की हल्की बारिश हुई तो आसपास के इतने पत्ते आ चुके थे, बस इसी कारण यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और बाकी ये क्लीन है क्योंकि बारिश हुई तो बारिश से पूरा आंगन धुल चुका है। जल्दी जल्दी मैं काम निपटा रही हूँ क्योंकि मेरे को किचन गार्डन में भी काम है आज। मैंने यहाँ पर ऐसे तैसे झाड़ू लगाया इनको बचाकर। जो चींटियाँ हैं काले कलर की वो पूरी लाइन लगाकर चली हुई हैं, तो मैंने चीनी और आटा मिक्स किया है। हमारे यहाँ ऐसे ही किया जाता है आंगन में। अगर चींटियाँ दिखे काले कलर की ऐसे लाइन बनाकर, तो उस लाइन के साथ साथ आटा और चीनी मिक्स करके डाला जाता है, तो ये मर ना जाए। बस मैंने ना इनको बचा करके साइड से झाड़ू लगाया और इस तरह आटा और चीनी मिक्स किया। जितनी लाइन लगी थी, अच्छी खासी लाइन लगी थी, गेट से लेकर और पूरा घर के आगे साइड आगे तक जितनी लाइन लगी थी उसके साइड में मैंने पूरा आटा और चीनी डाल दिया। यहाँ मैंने पूरा घर साफ कर दिया है और पोछा मैं नहीं लगाऊंगी आज क्योंकि पिछले कल इवनिंग टाइम बारिश हुई थी। इतनी ज़्यादा तो नहीं, पर ऐसे बूंदाबांदी, उसकी वजह से बरामदे में पानी थोड़ा कीचड़ हो गया था, तो मैंने उसी टाइम बरामदे में भी अंदर भी पोछा लगा दिया था। तो अभी मैंने झाड़ू ही लगाया, तो इतना मतलब पोछा लगाने वाला है नहीं। तो बाकी देखिए मैंने घर सारा चमका दिया है। और अब चलिए किचन की तरफ चलते हैं और हस्बैंड क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने ये लगे हुए हैं क्यारी में, कितना काम किया है इन्होंने, मैं फिर दिखाती हूँ। ये हमारा साइड वाले नल लगा हुआ है। हम अपने क्यारी में जब पानी देते हैं, जो हमारा ये किचन गार्डन है, तो यहाँ से ही पानी ले लेते हैं। और यहाँ पर कितना काम कर दिया है इन्होंने, देखिए घास उखाड़ दी इन्होंने, पूरी घास उखाड़ दी है। और फ्रेंड्स आज हैं बादल, देख सकते हैं आप। टाइम कोई 7:30 बजे के करीब का है, तो पहाड़ों में अच्छी खासी धूप होती है पर बादल है। तो घास तो पूरा उखाड़ दिया है, ये देखिए। अब इसको खोद देंगे, खुदाई होगी और
जितना टाइम ये किचन गार्डन का निपटा रहे हैं उतना टाइम मैं अपना किचन का कर लेती हूँ। ब्रेकफास्ट बनानी है। वैसे सब्जी मैंने कट कर दी है, कल डिनर के लिए कट की थी गोभी की सब्जी, जो मना कर दिया था सभी ने, बस चावल वाली खीर ही खाई सिर्फ, और फिर मैंने सब्जी फ्रिज में ही रख दी है। तड़का ही लगाना फटाफट। चलिए फिर मैं भी जाऊँगी इनके साथ हेल्प करने, पहले अपना ब्रेकफास्ट का कर लेती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आटा छान रही हूँ। आटा गूंद कर डब्बे में फिलअप कर दूंगी। थोड़ा ना सॉफ्ट हो जाता है आटा, पकाने में भी अच्छा होता है और चपाती उसकी थोड़ी नरम नरमी है। तो सबसे पहले मैं आटा ही गूंदती हूँ यहाँ पर। और सब्जी की अगर मैं बात करूँ तो सब्जी तो कल रात की मेरी कट ही है, काटी हुई है, जो रात को मैं बनाने वाली थी पर सभी ने मना कर दिया था। और यहाँ पर मेरा दूध भी आ चुका है, तो दूध को भी मैं यहाँ पर बॉईल होने दूंगी साथ साथ में। तो जितना टाइम मेरा यहाँ पर दूध गर्म हो रहा है उतना टाइम मैं तैयारी करूँगी सब्जी के तड़के की। तो यहाँ पर तड़के में मैं टमाटर और प्याज ऐड करूँगी। तो बस उनके छिलके मैं साथ साथ में उतार लूँ, साथ में दूध को देखती रहूँगी, क्योंकि दूध ऐसी चीज़ है जर हटी और दुर्घटना घटी। तो साथ साथ में मैं यहाँ पर तड़के का सामान कट कर रही थी, साथ में मैं इसको भी देख रही थी। मेरे टमाटर प्याज भी कट हो गए और साथ में मेरा दूध भी बॉईल हो गया। तो यहाँ पर देखिए टमाटर प्याज कट हो चुके हैं, एक साइड मेरा दूध बॉईल हो चुका है, इसको रख दिया है मैंने साइड में। और अब कढ़ाई रख दी है गैस के ऊपर, गैस कर दी है ऑन, और इसमें मैं डालूंगी ऑयल। ऑयल हमेशा हम सरसों का ही यूज करते हैं। तो ऑयल यहाँ पर गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो मेरी कढ़ाई है ना बहुत ही मोटी है। और इसका एक बेनिफिट है, पर इसमें कोई भी सब्जी जलती नहीं है। आप मोटाई खुद ही देख रहे हैं कितनी मोटी है, पर सब्जी इसमें नहीं जलती है। तड़के में मैंने सूखा धनिया, सूखी मेथी, सूखी मिर्च ऐड की है, साथ में लंबे लंबे स्लाइस में कट किए हुए प्याज। और प्याज जब हल्के हल्के भुन गए हैं उसमें मैंने टमाटर ऐड कर दिया है। जब टमाटर ऐड होता है तो इस हल्दी और नमक ऐड किया है। 2 मिनट के लिए इसको मैं ढक्कन देकर पकाऊंगी अच्छे से। और आप देख सकते हैं गल ही चुके हैं टमाटर, और इनको हल्का हल्का मैंने पलटे की सहायता से मैश कर लिया है। इसमें मैंने गोभी ऐड कर दी है। गोभी को मैंने ना गर्म पानी से धुला है, क्योंकि अभी ना गोभी जा ही रहा है और हस्बैंड जी ले आए थे, तो मैंने सोचा पका देती हूँ इसको। तो यहाँ पर एक साइड मेरी गोभी पक रही है, दूसरी साइड मैंने तवा रख दिया है गर्म करने के लिए, और साथ साथ में मैं पेड़े बनाना शुरू कर दिए हैं। जब मैं चपाती बनाती हूँ तो पहले पेड़े बनाकर सारे रख लेती हूँ, इससे चपाती बनाने में जल्दी है और गैस की वेस्टेज भी नहीं होती है। यहाँ पर मैंने चपाती सेक दी है, और इतने में मैंने आवाज़ भी लगा दी थी हस्बैंड जी को कि खाना खाने आ जाएं, साथ में दीक्षु को। यहाँ पर मैंने रात की खीर बनाई थी चावल की, जो देसी चावल होते हैं हमारे गोल गोल वाले। क्या ही टेस्टी मेरी खीर बनी थी, और बहुत बच चुकी है। और खीर ऐसी चीज़ है आप फ्रिज में रखकर 2 दिन के लिए खाएं। और हमें तो ठंडी खीर ही पसंद है, हम सभी ही ठंडी खीर पसंद करते हैं। और यहाँ पर सब्जी मैंने डाल दी है, साथ में कटोरी डाल ली है खीर की, पर हस्बैंड जी ने भी मना कर दिया खीर खाने को, और साथ में दीक्षांत ने भी। मैंने सिर्फ अपने लिए ली है कटोरी खीर की सब्जी, चपाती, और यहाँ पर साथ साथ में मैंने ऐड कर दिया है देसी घी। तो ये हमारी ब्रेकफास्ट की प्लेट रेडी हो चुकी है। सिंपली हमारी ब्रेकफास्ट होती है सब्जी और चपाती। आज हमारे खीर थी तो मैंने चाय नहीं बनाई, और साथ में हाथों हाथ बर्तन धुलना शुरू कर दिए हैं। जो बर्तन ना इतने ज़्यादा साफ़ नहीं होते हैं तो उसको मैं स्टील वूल से ज़रूर रगड़ती हूँ, जैसे ये तड़के वाली कढ़ाई है। और इसके बाद सारे बर्तन मैंने खाली कर दिए हैं, हाथों हाथ धुल दूँ जाऊँगी। इसके बाद क्यारी में जहाँ हस्बैंड जी मेहनत कर रहे हैं, जो पहले तो घास उखाड़ना, फिर उसको ना बिल्कुल खुदाई करनी, उसकी 1-2 बार तो खुदाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत दिनों से वो ज़मीन ऐसी ही पड़ी है हमारा किचन गार्डन। वैसे जब लॉकडाउन था तो हमने खूब सारी यहाँ की सब्जियाँ खाई थी, और मैं भी उनके साथ हेल्प करने जाऊँगी, पर किचन से फ्री हो लूँ। यहाँ पर दे लूँ मैं आपके क्वेश्चन का आंसर। तो
आपने क्वेश्चन किया था कि आपकी वीडियो कौन बनाता है। मैंने वीडियो बनाने के लिए ट्राइपॉड लिए हुए हैं। एक तो बड़े वाला ट्राइपॉड है जिसके ऊपर मैं कैमरा मोबाइल फिट कर देती हूँ और वीडियो अपने आप बनती रहती है। जब मेरी कुकिंग की वीडियो होती है तो मैं शेल्फ काउंटर पर एक छोटा सा ट्राइपॉड को रख देती हूँ और उससे जो मैं तड़का वगैरह लगाती हूँ, कुकिंग करती हूँ, उससे वो बन जाती है। तो मैंने ट्राइपॉड खरीद रखे हैं, बस उनके ऊपर ही मैं कैमरा या मोबाइल फिट करती हूँ, ऐसे ही वीडियो बनाती हूँ। क्योंकि कोई भी मेरे पास नहीं होता है, हस्बैंड जी को कुछ एक अपने काम है, बच्चे यूनिवर्सिटी जाते हैं और मैं करती हूँ, तो बस मैं जगह जगह कैमरा फिट करती रहती हूँ और रिकॉर्डिंग करती रहती हूँ, एडिटिंग भी खुद करती हूँ। सारा कुछ मैं ही संभालती हूँ अपनी ब्लॉगिंग का, क्योंकि फ्री ना तो बच्चे हैं ना तो हस्बैंड जी हैं। यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं, मैं पूरा दिखाऊंगी आपको। घास पूरा निकाल दिया है, ऊपर के जो बड़े बड़े पत्थर हैं, और इसके बाद इसमें खाद डलेगी। मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं अभी गोबर खाद लेने। ऑर्गेनिक हाँ, ऑर्गेनिक खाद, गोबर की खाद ही होती है ऑर्गेनिक खाद। ठीक है, चलिए चलते हैं अब। गोबर की खाद में बहुत मिल जाती है। तो जो मेरी देवरानी जी है उन्होंने भी पशु पाल रखे हैं, तो वो खाद ने देखिए कैसे मतलब भुरभुरी हो गई है। एक तो गिल्ला गोबर होता है वो सब्जियों में बिल्कुल नहीं डाला जाता है, उससे कीड़ा लगता है सब्जियों में। और जब ना सड़ जाता है गोबर, एक खाद बन जाती है, बस वही ऐसे ना भुरभुरी टाइप की, जैसे मिट्टी टाइप की बन जाती है, वही सबसे बढ़िया खाद होती है सब्जियों के लिए। तो यहाँ पर हमने 3-4 बड़े बड़े टब जो है यहाँ पर ले लिए थे गोबर के, और जो हमारी किचन गार्डन है उसमें हम डालेंगे। यहाँ पर गांव में किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं होता है, भले ही गेहूं हो, मक्का हो, सब्जियां हो, कुछ भी हो, गोबर खाद ही डाली जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2-3 टब डाल दिए थे और इसके बाद मैं इनको बिखेरूंगी पूरी क्यारी में बिकी। और वीडियो अंदर तो ट्राइपॉड से ही बनती है। जैसे अभी की मैं बात करूं, अभी भी हम क्यारी में पीछे ट्राइपॉड लगा सकते हैं। तो कभी कभी जैसे बच्चे हैं, अब मान लिया या हस्बैंड होंगे, तो उनको बाहर के लिए 1-2 मिनट की वीडियो बनाने के लिए मैं दे देती हूँ, मोबाइल आ देते हैं। पर अंदर की तो A to Z वीडियो मेरी ट्राइपॉड पर ही बनती है। मेरी होम ब्लॉगिंग है, ज़्यादातर मेरा अंदर का ही काम होता है। बाहर का तो कोई भी है तो 1-2 मिनट के लिए कैमरा हम उसको पकड़ा सकते हैं, वैसे बाहर की मेरी इतनी वीडियो होती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने पूरा गोबर बिखेर दिया था। आप जगह देख रहे हैं कितनी सी है, छोटी सी जगह। इसमें जब लॉकडाउन लगा था तो मैंने सब्जियां लगाई थी यहाँ पर, ना जाने कितने प्रकार की, थोड़ी थोड़ी हर एक चीज़ मैंने लगाई थी। और अपने घर की सब्जियां हमने तो खुद खाई और ना जाने मैंने कितनी सब्जियां बांटी। तो ये जो धरती माता होती है ना, ज़मीन, ये हमें ना जाने कितना दे जाती है। ये थोड़ी सी ज़मीन है पर हमने यहाँ पर पपीते लगाए हुए हैं, वो भी हमने अपने घर के सब्जी के तौर पर या फ्रूट के तौर पर ढेर सारे खाए हैं। और इसके बाद बारी आ चुकी है इसको मिक्स करने की। जो ये खाद है इसको पूरी कुदाली की सहायता से मिक्स कर देंगे। गोबर को मिट्टी में मिक्स कर दिया है और इसके बाद बारी आ चुकी है बीज लगाने की। सिर्फ मैं यहाँ पर फ्रांसबीन और भिंडी लगा रही हूँ। फ्रांसबीन को भिगोने की ज़रूरत नहीं होती है। फ्रांसबीन के बीज ऐसे बीज होते हैं जो 4-5 दिन बाद निकल आते हैं, अगर सही पानी दिया जाए और हीट हो, जैसे धूप तेज़ हो और इसके साथ साथ पानी दिया जाए, तो 4-5-6 दिन बाद बीज निकल आते हैं। पर भिंडी के हार्ड बीज होते हैं तो उसको मैंने भिगो कर डाल दिया था। 5-4 घंटे के करीब तो हो ही गए थे। और
इसी के साथ ही आपसे बातें करते करते पहुंच चुकी हूँ मैं एंडिंग में। मैं मिलूंगी आपसे कल यानी नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।